दोस्तों, यह तो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, लेकिन उन सब ने अपनी इच्छा से भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया था। उनकी 3 पटरानियां थीं, जिनसे उनका विधिवत विवाह हुआ था, रुक्मणी, जामवंती तथा सत्यभामा। उन सब में से भगवान सबसे अधिक प्रेम सत्यभामा से करते थे। शायद इसी कारण सत्यभामा को उनके इस प्रेम और उससे अधिक अपने सुंदर होने पर बड़ा गर्व था। उनके मन में सदैव यही विचार रहता था कि अत्यधिक सुंदर होने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण उनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण को कुछ ठीक नहीं लगी। उन्होंने सत्यभामा के इस भ्रम को दूर करने की योजना बनाई। इसी को पूरा करने के लिए उन्होंने नारद जी को गुप्त संदेश देकर अपने पास बुलाया। एक दिन घूमते हुए प्रभु दर्शन की इच्छा से जब नारद जी उनके महल में गए तो सबने उन्हें प्रणाम किया तथा यथोचित उनका सम्मान किया। यूं ही बातों में सत्यभामा ने कहा कि हे महर्षि, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। नारद जी बोले, हे देवी, ऐसा हो तो सकता है, परंतु इसके लिए कुछ नियम हैं। तभी सत्यभामा ने कहा कि हे महात्मन, ऐसा क्या नियम है, आप मुझे बताइए। मैं अपने प्रभु को जन्म जन्मांतर को पाने के लिए सारे नियमों का पालन कर सकती हूँ। तभी नारद जी बोले, यदि कोई व्यक्ति अपनी सबसे अधिक प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो अवश्य ही वह वस्तु उसे अगले जन्म में प्राप्त होती है। तो अगर आप भी ऐसा चाहती हैं तो आपको भी श्री कृष्ण का दान करना चाहिए, तभी वो आपको अगले जन्मों में भी प्राप्त होंगे। सत्यभामा ने कहा, तो फिर मैं अपने प्रभु का दान किसे करूं? तभी नारद जी बोले, हे देवी, प्रभु को आप मुझे दान कर सकते हैं। यह सुनकर सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान के रूप में देने का निश्चय किया। जब अपने दान की वस्तु नारद जी साथ लेकर स्वर्ग को जाने लगे तो सत्यभामा को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, बाद के लिए अपना बनाना था, परंतु प्रभु तो अभी से हमसे अलग हुए जा रहे हैं। यह सोचकर सत्यभामा रुक्मणी के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। तब तक नारद जी श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर चुके थे। तभी रुक्मणी ने जाकर कहा, हे ऋषिवर, आप प्रभु को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? तभी नारद जी बोले, हे देवी, मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ क्यों नहीं ले जा सकता? दान की हुई वस्तु को ले जाने में क्या हर्ज है? अब तो ये मेरे हो गए हैं। तब देवी रुक्मणी बोली, हे मुनिवर, परंतु मैंने तो प्रभु का दान नहीं किया है और इन पर जितना सत्यभामा का अधिकार है उतना ही मेरा भी है, इसीलिए आप इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे देवी, आपकी ये बात तो उचित है, परंतु सत्यभामा ने इन्हें दान के स्वरूप में मुझे दिया है, इस कारण ये अब मेरे हैं। ये बात भी अनुचित नहीं है। तब सत्यभामा हाथ जोड़कर बोली, हे महर्षि, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मेरा वचन भी पूरा हो जाए और मेरे पति श्री कृष्ण भी मेरे पास ही रह जाएं। नारद जी थोड़ी देर कुछ सोचकर बोले कि हे देवी, एक उपाय है। यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना व रत्न आप मुझे दे दें तो हम श्री कृष्ण को आपके पास छोड़ सकते हैं। तब रानी ने खुश होकर तुला दान की तैयारी करने को कहा। तब तराजू के एक पलड़े में भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया तथा दूसरे पलड़े में रानी ने अपने आभूषण चढ़ाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे रानी सत्यभामा का सारा खजाना उस पलड़े में चढ़ गया, परंतु वो तराजू का पलड़ा जरा भी नहीं हिला। यह सब कुछ देखकर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वहां खड़े लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। यह देख सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है
तो उबार भी लूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने सारे पहने हुए आभूषण भी चढ़ा दिए, पर पलड़ा नहीं हिला। यह देखकर वे बड़ी लज्जित हुई और अपने किए पर पछतावा करके रोने लगी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को सत्यभामा की सहायता करने का इशारा किया। रुक्मणी उनके इशारे को समझ गईं। वह मंदिर में गईं और वहां से वह एक तुलसी की पत्ती ले आईं तथा उसी पत्ती को सोने के आभूषणों के पलड़े में रख दिया। तुलसी रखते ही तुला के दोनों पलड़े का वजन बराबर हो गया। यह देखकर रानी सत्यभामा बहुत शर्मिंदा हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य रानियों से क्षमा मांगी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, जीवन में अगर कुछ करना है तो निस्वार्थ प्रेम करो। अगर स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ करते हो तो अपने जीवन की बहुत सी वस्तुओं को खो दोगे। तब नारद जी तुलसी का एक पत्ता लेकर स्वर्ग को चले गए। रुक्मणी श्री कृष्ण की पटरानी थी। तुलसी के कारण ही वे अपनी व अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकीं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को विशेष स्थान दिया गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू घरों में तुलसी का पौधा सभी घरों में लगा मिल जाएगा। मान्यता है कि अगर तुलसी के पौधे की पूजा नियमित रूप से की जाए और शाम के समय दीपक जलाया जाए तो व्यक्ति को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। घर में दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना शुभ नहीं माना जाता है। यह अग्नि की दिशा है। इस दिशा में पौधा लगाने से पौधे की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने का विशेष महत्व है, जहां शुद्ध वातावरण और सूरज की रोशनी आ सकती हो। तुलसी का पौधा आप घर की बालकनी या खिड़की के उत्तर पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा छत पर नहीं लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। वैज्ञानिक और आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो तुलसी के कई औषधीय लाभ हैं। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी को काफी चमत्कारी माना गया है। तुलसी के पौधे को वास्तु दोष दूर करने वाला भी बताया गया है। शास्त्रों में तुलसी से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को लेकर गुरुवार के दिन किया गया एक उपाय काफी लाभदायक होता है। तुलसी के पौधे में एक छोटा सा कलावा बांध दिया जाए तो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रखें कि कलावा बांधते समय मां लक्ष्मी से घर में सुख समृद्धि देने की प्रार्थना करें। साथ ही मां लक्ष्मी के प्रति आभार व्यक्त करें। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। रविवार और एकादशी के दिन को छोड़कर तुलसी को रोज जल चढ़ाएं। शाम के समय दीपक जलाकर संध्या वंदन करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी चढ़ाना जरूरी होता है। भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाते समय इसमें चंदन लगाएं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से घर में बरकत होती है। तुलसी की पूजा करते समय उसमें शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर लगाएं। इससे सकारात्मकता बढ़ेगी, साथ ही घर में समृद्धि आएगी। तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने की बात करें तो हफ्ते के सभी दिन तुलसी पर जल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी के पौधे पर रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे अतिरिक्त एकादशी के दिन भी तुलसी पर जल अर्पित नहीं किया जाता है। इसकी वजह मानी जाती है कि एकादशी पर तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसे में तुलसी पर जल चढ़ाने से तुलसी माता का उपवास खंडित हो जाता है। तुलसी पर जल चढ़ाने का सबसे सही समय सुबह का माना जाता है।
नहा लेने के पश्चात सूर्योदय से पहले तुलसी पर जल चढ़ाने की विशेष मान्यता है। कहते हैं इससे माँ तुलसी प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि इस समय तुलसी पर जल चढ़ाने से घर के आर्थिक संकट हट जाते हैं और घर में खुशहाली आती है। वहीं इस समय जल चढ़ाने पर घर में सकारात्मकता का संचार होता है। तुलसी के पौधे के समीप किसी भी तरह का कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी तुलसी के आसपास नहीं रखनी चाहिए।